मान लो आपने रुपये कितना जमा कराया, अरे कितना कराया आपने 100, तो आपका पैसा कितना बन गया, अरे कितना बन गया 200। कितने साल में हुआ सर, 3 साल में हुआ। तो हमने कहा कि 3 साल में जो है अपना पैसा क्या हो गया, डबल हो, तो इनटू 2 हो गया, डबल हो गया पैसा। इसका मतलब ये होगा कि अगले जो 3 साल होंगे, अगले 3 साल जो होंगे उसमें आपका पैसा वापस से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 400 रुपये होगा। बताइए स्टार्टिंग में कितना जमा कराया हमने, कितने साल में, 3 साल में आपका पैसा क्या हो गया, डबल हो गया। आगे बताओ वापस से 3 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आगे बताइए वापस जो अगले 3 साल होंगे, अगले 3 सालों में आपका पैसा वापस से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो गया ये 8। क्या बताइए स्टार्टिंग में आपका पैसा कितना था, अच्छा यहाँ पे जाके कितना हो गया वो 8। क्या आपका पैसा 8 गुना हो गया, कितने साल में हुआ, 3 और 3 6, कितना हुआ 9। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका 9। तो हम ये कह सकते हैं कि अपना जो पैसा है वो 9 साल में क्या हो जाएगा आपका 8 गुना हो जाएगा। लेकिन बताइए ये जो अप्रोच हमने लगाई है ये कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन किसका हो यहाँ पर, किसका हो यहाँ पर। तो आपको अब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ सकता है सर 7 गुना हो जाए तो या 5 गुना हो जाए तो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आपको लोग की टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी अभी बात करते हैं हम लोग। दोबारा सुनिएगा, आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा जमा करा है, जोर से बोलिए जरा। अच्छा 3 साल में आपका पैसा डबल हो गया, इसका मतलब है कि अगले 3 साल में आपका पैसा फिर से डबल होगा। इसका मतलब है कि अगले 3 साल में आपका पैसा फिर से क्या होगा, डबल होगा। तो हमने कहा कि स्टार्टिंग 100 से हुई थी, लास्ट में जाके पैसा कितना हो गया, 800 हो गया। क्या हमारा पैसा 8 गुना हो गया क्या, अरे हो गया 8 गुना। ये बताइए ये 8 गुना जो पैसा हुआ कितने साल में हुआ है, 3 साल, 3 साल और 3 साल, तो टोटल कितना हो गया 9 साल। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 2 साल में पैसा 8 गुना हो जाएगा। अब एक बार बेसिक से समझिएगा इसको। मेथड नंबर 2 बताओ, CI का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर क्या होगा, P1 प्लस R/100 की पावर क्या है यहाँ पर, ये हमारा फॉर्मूला होता है CI का। क्या बताएंगे हमारा पैसा स्टार्टिंग में कितना था 100, अब कितना हो गया 200। तो ये 100 किसका काम करेगा, 100 किसका काम करेगा, और ये 200 किसका काम करेगा, अमाउंट का। तो बताइए एक की जगह पर क्या रखूंगा मैं, 200, उस P को ऐसा हटा दो, तो P यहाँ नीचे भी आ सकता है, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं उसको। आप बताइए एक की जगह पर क्या रखेंगे लोग, जोर से बोलिए। तो P की जगह पर कितना हो गया यहाँ पर 2, बराबर बोलिए 1 प्लस R अपॉन क्या हुआ यहाँ पर 100 की पावर कितनी यहाँ पर, कितने साल में होगा ऐसा, 3 साल। इक्वेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर 1। अरे कर सकते हैं कैसा हम लोग, अरे ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1। दोबारा सुनिएगा, हमने जमा कितना कराया था 100 और ये पैसा कितना बन गया यहाँ पर 200। तो ये किसका काम करेगा, P का, ये किसका काम करेगा, A का। कितने टाइम में हुआ ऐसा, 3 साल में। तो हमने कहा A की जगह पे हमने रखा 200 और P की जगह पे हमने क्या रखा 100, बराबर 1 प्लस रेट हमको नहीं पता, डिवाइड बाई 100 और टाइम कितना हमारे यहाँ पर 3 साल। अच्छा ये बताओ इसकी पावर कितनी है यहाँ पर, जब ये पावर इधर आएगी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100, बताइए बराबर यहाँ पे कौन है 2। अच्छा इधर पावर क्या है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी 1 राइट, तो ये रिवर्स हो जाती है। जब भी पावर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी। तो हमने ये काम कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा आप ही बताओ, अब आप इस पैसे को करना कितना गुना चाहते हो, 8 गुना चाहते हो। आप ही चाहते हो कि ये पैसा 8 गुना हो जाए। तो बताओ अब की बार P की जगह पर कौन है, अरे बोलो। तो बताइए यहाँ पर A की जगह पे कौन हो गया 800। तो वापस से आप फॉर्मूला लगाइए, हमने क्या करा A की जगह पर 800, P की जगह पर 100, तो कितना हो जाएगा 8, बराबर बोलिए 1 प्लस R/100। ऐसा कितने टाइम हो रहा है नहीं पता, तो मैंने पावर क्या लगा दी यहाँ पर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। एक बार इसको फिर आप स्टार्टिंग से देखिएगा। हमने बोला कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो हमने कहा कि अमाउंट कितना था 100 रुपये हमने बैंक में जमा कराया, पैसा कितना हो गया 200। कितने साल में हुआ ये 3 साल। तो एक ही जगह पर हमने क्या यूज करा 200, P की जगह पर हमने क्या यूज करा 100, डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 2, और ऐसा कितने साल में हुआ यहाँ पर 3 साल में होगा। तो यहाँ से हमने पहली इक्वेशन ये बनाया। अभी कह रहा है कि आपका पैसा 8 गुना कितने टाइम में होगा, तो अब की बार 100 को कितना बनाना है, इसको 800 बनाना है। तो एक ही जगह पर कौन आ गया 800, P
टी की जगह पर कौन आ गया 100, कितना बनेगा यहाँ पर 8। देखिए ऐसे कितने टाइम में होगा हमें नहीं पता। सोल्व करिए इसको, ये बनेगा 8 इक्वल टू क्या बताइए 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू किसके बराबर है 2 की पावर 1/3। और बताइए इस पूरे की पावर कितनी है यहाँ पर 3। अभी बताओ जो पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 की पावर क्या बनेगा 3 बाई क्या बनेगा 3। अच्छा 8 को हम क्या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं यहाँ पर। ये बताइए यहाँ पर बेस कितना है और यहाँ पर बेस कितना है 2, पावर कितनी है यहाँ पर 3 और यहाँ पे कितनी है 3/3। तो हम कह देंगे 3/3 की जो वैल्यू है किसके बराबर है यहाँ पर 3। तो 3 का वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर 9। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पैसा है 9 साल में क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना, एग्जाम में आपको सीधा सीधा ये वाला काम करना। दोबारा सुनिएगा 3 साल में पैसा क्या हो गया अरे कितना हो गया दुगना। अगले 3 साल में पैसा वापस से क्या हो जाएगा दुगना। उसके अगले 3 साल में पैसा वापस से क्या हो जाएगा दुगना। तो 800 हो गया, स्टार्टिंग 100 था और 9 साल में हमारा पैसा कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। नोट करिए इसको अपने को। तो पहले तो ये पता करो कि 4 साल में आपका पैसा डबल हुआ ट्रिपल हुआ कितना गुना होगा। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, यदि मैं 100 रुपये जमा करा तो मेरा पैसा 300 हो जाता मान लो, बताइए जमा कितना कराया गया 100 और बताओ वो कितना गया 300। तो अमाउंट कितना है हमारा 300 और प्रिंसिपल कितना है हमारा 100। तो बताइए हमारा पैसा कितना बना हो गया 300। कितना बना हो गया 300। यहाँ पे बताइए अमाउंट कितना है हमारा 6000 और प्रिंसिपल कितना है हमारा साल में होगा अरे कितने साल में होगा 8 साल। पहले तो ये पता करिए कि हमारा पैसा कितना गुना होगा। तो 4800 रुपये हमने जमा कराया 6000 रुपये बन गए, तो हमारा पैसा 5/4 गुना हो गया। क्या बताएंगे जो 5/4 गुना हो रहा है कितने साल में हो रहा है? तो अगले 4 साल में हमारा पैसा वापस से 5/4 गुना हो गया। अच्छा ये बताइए अगले जो 4 साल होंगे, अगले जो 4 साल होंगे क्या उसमें हमारा पैसा वापस से 5/4 गुना हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा यहाँ पर। बताइए किसका 5/4 तो 7500 का 5/4। 7500 गुना क्या करेंगे लोग 5/4। 4 से काटिए 4 एक कितना बना 4 बना 35 तो 4 कितना बना 32 बचा 30 तो 4 7 28 तो कितना बना यहाँ पर 5। अच्छा 1875 को गुना किससे करेंगे 5 से। तो 5 गुना 5 कितना हुआ 25 कैरी कितना हुआ 2 5 7 35 2 37 कैरी कितना बना 3 5 8 40 और 3 43 कैरी कितना बना 4 9375 रुपये। तो ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा क्या? अरे होगा यहाँ पर। बताइए कितना साल हो गया? अरे बोलो 4। वापस से कितना हो गया और वापस से कितना हो गया 4। अच्छा 4 + 4 उतनी टाइम में आगे डबल होता चला जाएगा। क्यों होता है ऐसा? वो भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे मान लो आप समझने की कोशिश करना इसको। आपने बैंक में जमा कितना कराया? 25। अरे कितना कराया 5000। क्या कीजिए प्रिंसिपल सीआई की बात कर रहे हैं। मान लो 1 जनवरी 2020 को आपने बैंक में पैसा जमा कराया। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि 1 जनवरी 2020 को आपने बैंक में 5000 रुपये जमा कराया। अच्छा बैंक आपको 10% ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो बताइए 1 साल के बाद 1 जनवरी 2021 आप बताइए यहाँ से और यहाँ तक कितना साल हो गया 1 साल हो गया। क्या बताएंगे इस 1 साल में आपको कितना % ब्याज मिलेगा? रेट कितनी बोली थी मैंने? तो किसका 10%? 5000 का कितना % यहाँ पर 10%। बताइए कितना बन जाएगा? 500 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पैसा कितना हो गया 5500 हो गया। क्या चीज़ है अमाउंट। अच्छा अब मैंने फिर आगे बात की। अच्छा इस 5500 में दो एक तो कौन है यहाँ पर 5000 और एक कौन है यहाँ पर 500। क्या बताएंगे 5000 क्या चीज़ है? तो 5000 तो हमारा प्रिंसिपल और तो 500 क्या चीज़ है हमारा? ये हमारा ब्याज है जो हमने 1 साल में कराया। अच्छा आगे मैंने फिर बात करी 1 जनवरी 2022। आप बताओ यहाँ से यहाँ तक वापस कितने साल हो गया 1 साल। क्या बताएंगे इस 1 साल में अब की बार जो हमें ब्याज मिलेगा वो 5000 पे मिलेगा या 5500 पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे भी मिलेगा और ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो बताइए 5000 का 10% कितना होता है? कितना होता है 500 और 500 का 10% कितना होता है 50। तो
टोटल कितना हो गया 550। ये हमको ब्याज मिल गया। बताइए 550 किस में जोड़ा जाएगा? तो कितना हो गया हमारा पैसा? 6050। अब आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था और यहाँ पे कितना बन गया हो? तो अमाउंट तो हो गया 5500 और प्रिंसिपल कितना था हमारा? 5000। तो 00 से 00, 11 से काटो, 5 से काटो, उसको कितना बना? 11/10। तो बताओ इस एक साल में हमारा पैसा कितना बना हो गया? 11/10 बना। अरे हो गया यहाँ पर। आगे बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे पैसा कितना था और यहाँ पे कितना हो गया? तो पैसा बन गया 6050। और बताओ नीचे क्या है यहाँ पर? 5500। नीचे यहाँ पर 5500। 0 से क्या गई? 0। 11 से काटो जरा एक बार। 11 से काटो, कितनी बार गया? 50। 11 से काटो कितना बना? 55। 5 से काटो 11, 5 से काटो 10। तो वापस पैसा कितना बना हो गया? 11/10। तो हम कह रहे हैं कि सीआई में मल्टीपल बराबर हो गया। आप बताओ एक साल में मेरा पैसा कितना बना हो गया? तो अगले उसी टाइम में मेरा पैसा वापस कितना हो जाएगा? 11/10। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। बताओ अभी मैंने एसआई की बात करी है, सीआई की बात? दोनों बात क्लियर है यहाँ पर। तो यदि सीआई में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपका पैसा इतने टाइम में इतना हो गया, तो कितने टाइम में इतना हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप ये वाली अप्रोच लगाओ। अच्छा अब थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। अब की बार कौन है यहाँ पर और यहाँ पे भी कौन है? 7। तो एक में करवाऊंगा, एक आपको ट्राई करना, ध्यान से सुनिए। बताइए कोई धन साधारण ब्याज की दर से कितने साल में कितना हो गए? दुगना हो गया। अच्छा मान लो आपने जमा कितना करा है? 100 रुपये। पैसा कितना बन गया आपका? अरे बोलो 200 रुपये। कितने टाइम की बात है? 3 साल की बात है। तो आप बताओ आपने डिपॉजिट कितना करवाया था? 100। जोर से बोलिए। कितना बन गया वो? 200। और कितने साल में बना? 3 साल। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो 3 साल का टाइम है, ये जो 3 साल का टाइम है, इस 3 साल में आपको कितना साधारण ब्याज मिला? इस 3 साल में आपको कितना ब्याज मिला? 100। अच्छा आपने जमा कितना कराया? 100। और बन कितना गया? 200। कितना एक्स्ट्रा हो गया आपका पैसा? 100। तो हम कह सकते हैं 3 साल में आपको ब्याज कितना मिला है यहाँ पर? 100। तो 100 रुपये आपको 3 साल में ब्याज मिल गया। अच्छा आगे बताइए, हमें अपने पैसे को कितना गुना बनाना है? 8 गुना। 8 गुना बनाना है। पहले कितना था? 100। अब आपको उसको बनाना कितना है? 8 गुना। 800 रुपये आपको बनाना है। ये बताइए 100 का 800 कब होगा जब ब्याज कितना मिलेगा आपको? अरे बोलो। ये बताइए 100 रुपये का ब्याज कितने साल में मिल रहा है? 3 साल। 200 रुपये का ब्याज, 6 साल में। 300 रुपये का ब्याज। अभी हमको कितना ब्याज चाहिए यहाँ पर? 800। बताओ इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7। बताओ कितने साल हो गए? तो हम ये कह सकते हैं कि 21 साल में हमारा जो पैसा है कितना गुना हो जाएगा यहाँ पर? 8 गुना हो जाएगा। अच्छा जब हमने सीआई का क्वेश्चन किया था तो आंसर क्या आया था? जब हमने सीआई का क्वेश्चन किया तो आंसर क्या आया था? 9000। और जब हम एसआई की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 21। अच्छा ये बताइए साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है क्या? यस सर। तो यदि शुरुआत के 3 साल में मेरे को 100 रुपये ब्याज मिला तो अगले 3 साल में वापस कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपये। 100 रुपये मिलेगा यहाँ पर। तो दोबारा समझिएगा इस बात को। कैसे किया हमने? मान लेते हैं बैंक में आपने रुपये कितना जमा कराया? 100 रुपये। क्या चीजें? प्रिंसिपल। आपका पैसा डबल हो गया। कितना हो गया? क्या चीजें? अमाउंट। कितने साल में हुआ है? 3 साल में। तो हमने देखा कि 100 रुपये जमा कराया, 200 रुपये हो गए। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो, कितना रुपये हो गए? 100। तो ये 100 रुपये हमारा क्या है? साधारण ब्याज। ये 100 रुपये जो है वो क्या चीज़ है? हमारा साधारण ब्याज। ये हमारा ऐसा ही है। क्या बताओगे ये जो हमें ब्याज मिल रहा है ये कितने साल में मिल रहा है? 3 साल। 3 साल में मिल रहा है। ये बात आपने लिखी। अच्छा आप बताइए अब इस पैसे को हमें कितना गुना करना है? 8 गुना। तो 800 रुपये करना है। तो बताइए प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 100। और पैसा कितना करना है? 800। तो मेरा पैसा 8 गुना कब होगा जब मुझे ब्याज कितना मिले यहाँ पर? 700। 700 रुपये मेरे को साधारण ब्याज मिले। अच्छा 100 रुपये का ब्याज हमें कितने साल में मिलता है? 3 साल। तो अगले 3 साल में फिर मेरे को 100 रुपये मिलेगा। उसके अगले 3 साल में मेरे को फिर 100 रुपये मिलेगा। थोड़ा उसको कितना गुना करा मैंने? 7। इसको भी कितना करेंगे हम लोग? 7। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 21 साल में मेरे को 700 रुपये ब्याज मिलेगा। और जैसे ही मेरे को 700 रुपये ब्याज मिलेगा मेरा पैसा कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो बताइए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कितना बनेगा यहाँ पर? 21 साल। बताइए बात क्लियर है यहाँ पर? अच्छा यदि हम इसको बेसिक से करने की कोशिश करें
तो एक बार बेसिक से करके देखते हैं। पहले बताइए कि ये समझ में आई कि आपको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना मल्टीपल बराबर होता है। जब भी सीआई का क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल बराबर होता है, लेकिन जब एसआई का क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस बराबर होता है। ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब जरा बेसिक की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पैसा कितना था आपका? जोर से बोलिए। कितना हो गया वो? कितने साल में हुआ? तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? बी इंटू बोलो अपन नीचे क्या आएगा? तो एसआई की जगह पे क्या लिखोगे आप? कितना लिखोगे आप? तो एसआई की जगह पे मैंने 100 लिख दिया। क्या ये समझ आ रहा है कि 100 कैसे लिखा? अरे समझ आ रहा है 100 कैसे लिखा? जमा कितना कराया था हमने? 100 रुपये। और वो कितना गया? 200। ब्याज कितना मिला? 100। ब्याज की जगह मैंने 100 रुपये लिख दिया। अच्छा प्रिंसिपल कितना था आपका? 100। लेट मैंने नहीं पता, बताओ टाइम कितना है? नीचे कौन है यहाँ पर? 100 से गया 100, बताइए इससे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 बटा 3। तो ये हमारी लेट आ रही है। अच्छा अभी बताइए, अब आप इस पैसे को कितना गुना करना चाहते हो? 8 गुना। तो ब्याज कितना चाहते हो? 700। तो बताओ अपनी बात ऐसे ही की जगह पे क्या लिखेंगे लोग? अरे बोलो 700। अच्छा पी की जगह पर क्या आएगा? 100। बताओ आर की जगह पर क्या आएगा? 100 बटे 3। कितना आएगा? 100 बटा कितना आएगा? 3। और टाइम की जगह पर क्या? और बताओ नीचे फॉर्मूले में कौन है यहाँ पर? 100। तो नीचे में यहाँ पे 100 लिख दिया। अरे 100 से क्या गया? 100। डबल जीरो से क्या गई? 7 को 3 से गुणा करो कितना बना? तो साइन कितना आ गया यहाँ पर? 21। तो हमें कह सकते हैं कि हमारा जो पैसा है 21 साल में कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो मतलब गुना 200। मान लो 4 साल में हो, तो अगले 4 साल में फिर दुगना हो जाएगा। 200 का दुगना 400। फिर अगले 4 साल में फिर